एवरीवन, मैं हूं ट्रैवलर ऋतिक और स्वागत है आपका एक और जर्नी में। जैसे कि देख सकते हैं अभी ऑलरेडी मैं पहाड़ों में पहुंच चुका हूं और ये जो जर्नी है ये मोहाली से नारकंडा की जर्नी है। डे ट्रिप है, बट एक चीज़ यूनिक इस डे ट्रिप के बारे में ये है कि ये ट्रिप है पूरा एक ईवी कार पे और ये है हमारी आज की राइड। तो मेन इस ट्रिप का पॉइंट ये है कि आगे मैं भी प्लान कर रहा हूँ एक ईवी कार पे शिफ्ट करने का। तो जस्ट टू रियलाइज़ कि क्या रेंज एंग्जाइटी है और कैसे परफॉर्म करती है ईवी कार, स्पेशली पहाड़ों में और कोल्ड क्लाइमेट में, उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और कार हम फुल चार्ज करके चले हैं। उसकी जो रेंज हमें शो हुई थी कार में दैट वाज अबाउट 500 किलोमीटर्स, बट एक्चुअल जो इसकी रेंज है ऑन रोड वो आती है समवेयर अराउंड 420 किलोमीटर्स। और हमारा जो ट्रिप होने वाला है राउंड ट्रिप फ्रॉम मोहाली टू नारकंडा एंड बैक, दैट विल बी अ राउंड ट्रिप ऑफ 360 किलोमीटर्स। बट द थिंग इज़ बीच में पहाड़ी रास्ता है तो एज़ यू नो उस पर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो देखेंगे कि क्या अब एक सिंगल चार्ज में हम ये पूरा राउंड ट्रिप कर सकते हैं या नहीं, और ऑल्सो इस चैलेंज में ये BYD कैसे परफॉर्म करती है। सो अभी तक की कहानी ये, हम सोलन पहुंच चुके हैं, अबाउट 82 किलोमीटर्स आए हैं और हमारा जो 27% चार्ज है वो ऑलरेडी लग चुका है और अभी ये 311 किलोमीटर दिखा रही है। बट द थिंग इज़ हमें हेल्प कहाँ मिलेगी? एज़ यू नो ईवी में रीजनरेशन ब्रेकिंग होती है, तो इवन दो हमारा जाते टाइम 50% से ज़्यादा लग जाएगा, आते टाइम ना सिर्फ कम लगेगा क्योंकि एक तो उतराई होगी, डिसेंट होगा, इनफैक्ट गाड़ी थोड़ी सी चार्ज हुएगी रीजन की हेल्प से, तो वो भी देखेंगे। तो 11:15 हो गए हैं और हम 6:15 बजे निकले थे और 150 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। तो क्या स्टेटस है भैया गाड़ी का? अभी कितनी बैटरी है रिमेनिंग? 49% अभी बाकी है। 49% है। तो वैसे अब टेक्निकली देखा जाए ऑन पेपर तो मतलब हमारा अभी भी कितना किलोमीटर पड़ा है? अभी हमने जाना है बागी अभी 50 किलोमीटर और आगे 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर और अगर हम जाते हैं तो हमारी मतलब ऑलरेडी हम 50% से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर चुके हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये राउंड ट्रिप कवर नहीं होगा विदाउट ए चार्ज, बट इवन दो हमें वापस जाते हुए रीजन की हेल्प मिलेगी, फिर भी ज़्यादा हमारी बैटरी इस टाइम कंज्यूम नहीं होगी कि इतने में वापस कवर हो जाएगा हमारा। क्या लगता है? मैं ना बागी आता जाता रहता हूँ, निकल ये मेरा 8वीं या 9वीं बार होगा कि मैं किसी गाड़ी को लेके यहाँ आ रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में ये गाड़ी में आ रहा था तो एक जो कहते हैं रेंज एंग्जाइटी वो बहुत ज़्यादा थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बागी तक अभी तो जैसे 48% के आसपास है, बागी पहुँचे तक ये रफली 33-32% मतलब उसमें पहुँच जाती है। 30% रख लो आप। तो वापसी में जब मैं शिमला पहुँचता था तो मैं बेसिकली 3 या 4 बारी मैंने शिमला में दोबारा चार्ज की है बैटरी। तो 50% तक चार्ज करके मैं दोबारा चलता था शिमला से। तो जब मैं चंडीगढ़ पहुंचता था घर अपने तो मतलब 38-39% अभी बची होती थी। मतलब इफेक्टिवली वो शिमला से रीजन का मिला के काट के अबाउट 10% बैटरी ही कंज्यूम हो रही थी। 10-12% 10 to 12% कंज्यूम हो रही थी सारी। मतलब फिर भी अगर देखा जाए, मान लो अपनी जो हम अभी गाड़ी में है इसकी तो रेंज काफ़ी अच्छी है, 400 प्लस चली जाती है। बट अगर कोई छोटी रेंज वाली ईवी भी है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है अभी तक? मतलब चंडीगढ़ शिमला का देखा जाए बीच में मतलब एम्पल है, चार्जिंग स्पेसेस वगैरह मिल जाते हैं इजीली? हाँ, चार्जिंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है जगह पर ये है कि पहले फ़ोन करना पड़ता है कि वो स्टेशंस मतलब वर्किंग है कि नहीं है। हाँ, कि कभी कोई मतलब एट फॉल्ट नहीं है कि कोई बंद नहीं पड़ा। हाँ, कोई बंद ना पड़ा हो। तो ये फ़ायदा मतलब अगर ईवी है और लॉन्ग ट्रिप्स का प्लान है तो मेरे हिसाब से अगर 400 से प्लस वाली रेंज है, इतने में तो फिर एक ब्रेक भी लिया ही जाता है। खैर इतना लॉन्ग ड्राइव में इसमें ना मेन चीज़ ईवी में यही है कि जब आप कहीं जा रहे हैं 2-3 महीने आपको अपनी गाड़ी की यूज टू हो जाते हैं और आप ना लॉन्ग ट्रिप कहीं जा रहे हैं जहाँ कहीं भी जा सकते हैं। जिस हिसाब से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो चुका है, पर आपको थोड़े से थोड़ा प्लान ट्रिप से जाना पड़ेगा, सब कुछ प्लान करके कि कहाँ ब्रेक्स होंगी, कहाँ खाने का होगा, कहाँ हुआ है, सब कुछ प्लान हो जाता है, मुश्किल नहीं है। रेंज एंग्जाइटी वाली चीज़ मैंने मतलब खुद फर्स्ट हैंड फील करी। आज सोलन पहुंचे थे, अबाउट ऑलमोस्ट 30% बैटरी हमारी वहीं लग गई थी, तो मैंने कहा भाई ये ट्रिप तो नहीं हो रहा बिना चार्ज किए। और बट आप कह रहे हो अब एक्सपीरियंस से है। और अच्छा, आप इससे पहले सर्दियों में आए हो? प्रॉपर सर्दियों में नहीं आया हूँ, मतलब विंटर ख़त्म होने को थी और समर स्टार्ट होने को थी तब आया हूँ।
बट अभी क्या टेम्परेचर है बाहर, क्या शो कर रहा है? 7 डिग्री है। तो ये भी एक और एडिशनल चैलेंज है ईवी के लिए, क्योंकि गाड़ी को मतलब वो बैटरी को वार्म करने में ही, मतलब हम कोई भी लिथियम आयन या दूसरी बैटरीज यूज़ करते हैं, चाहे वो दिन मेरा फ़ोन है चाहे ड्रोन है, जब एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में जाते हैं तो जल्दी ड्रेन होती है बैटरी। तो वो आज एक एडिशनल चैलेंज होगा। प्लस आज एक मेरा भी एक्स्ट्रा वेट है जो साथ में लोड हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा थोड़ा बहुत। वापसी भी हमारे साथ कोई और होंगे जाने के लिए, तो वापसी में भी हम 5 लोग हो जाएंगे शायद गाड़ी में जाते हुए। तो फिर देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। अपने घर से मैंने डाला नारकंडा ना, 170 दिखा रहा था। तो मैंने कहा भाई 340 का राउंड ट्रिप होगा, और जो पहाड़ों का चलो ऊपर नीचे होएगा, ज़्यादा लगेगा, वो थोड़ा बहुत मार्जिन भी रह जाएगा अपना 70-80 किलोमीटर का। बट ये हम ऑलरेडी मतलब 15-16 किलोमीटर आगे आ गए, 3 किलोमीटर हो जाना अभी। ये एग्जैक्ट 200 किलोमीटर पे अभी हम 200 एक किलोमीटर और आगे अभी डेस्टिनेशन। अच्छा, तो यानी कि 201 किलोमीटर का हमारा वन साइड का ट्रिप होगा। मतलब पूरा ही टेस्ट होगा। मोटा मोटा अगर देखें मतलब प्लेन्स के हिसाब से भी मार्जिन, तो हमारी 402 किलोमीटर चलेगी। एज टू एज तो बागी पहुंचने के बाद हमारा वन साइड का डिस्टेंस था 202 किलोमीटर, बट जो कार ने हमारी रेंज यूटिलाइज करी थी वो थी 370 किलोमीटर। इसके बाद बागी में हमने एक पीक हिमाचली लंच करा और निकल गए इस जर्नी के असली चैलेंज पे, दैट इज द वे बैक होम। मतलब एक चार्ज पे इतना आ गए हैं कि शिमला से इतना एल्टीट्यूड हमने अटेन कर लिया है कि बर्फ़ दिख गया, और अब यहाँ से वापस जाना है। तो 202 किलोमीटर आगे थे हम। कितने % बैटरी दिखा रहे हैं अभी? 29। आप कह रहे थे 30-35 के राउंड बचती है, आज 1% और कम है। और 3.5 लोग हैं गाड़ी में। क्या लगता है? नेक टू नेक है। हाँ। चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन चार्ज नहीं करेंगे। गाड़ी की रेंज दिखा रहा है 106, है ना? हाँ, 106। और हमने जाना है लगभग अब 180 190। देखते हैं अब रीजन कितना वर्क करता है इसमें। नारकंडा से चले थे और उस टाइम पे 220 किलोमीटर का ट्रिप हुआ था। 102 की रेंज पेंडिंग दिखा रहा था, और भैया इधर तो मतलब बैठती रेंज एग्जाइटी फील होने लगी थी। मैंने कहा 170-80 जाना है, अभी कैसे चले जाएंगे। अभी देखो, और उल्टा भी क्या हुआ है कि रेंज बढ़ गया तब से, बिकॉज सारे ही डिसेंट आए हैं। 240 किलोमीटर टोटल हो चुका है, यानी 20 किलोमीटर चल के आए और रेंज दिखा रहा है 112 किलोमीटर। सो एक्चुअल में रेंज 10 किलोमीटर बढ़ गया और 20 किलोमीटर चल भी हैं, तो ग्रोस रेंज का ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ चुका है ऑलरेडी डिसेंट में। और यही था चढ़ते हुए भी हमारा सुबह इस पे एस्टिमेटेड हमारी 498-99 दिखा रहा था। तो हाँ, 220 में ही वो हमारी उसमें से 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी। देखते हैं अब वापस। हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले नहीं था, मेरे को था कि भाई रुकना ही पड़ेगा आज तो। कंप्लीट हो गए हैं, और एक बार तो डेफिशिट बहुत ज़्यादा चला गया था जब कुफरी तक आगे चढ़ाई आई शिमला पहुँचे जैसे, और बैटरी भी 18% रह गई थी। फिर भाई हर तरह की एंग्जाइटी हो गई थी उस टाइम तो, कि क्या बनेगा क्या नहीं। बट शिमला क्रॉस करते करते इवन दो ट्रैफिक भी था, स्लो चली है गाड़ी, वहाँ पे जितने ढलान थे उससे उल्टा 1% बैटरी चार्ज हो गई, और एक टाइम पे 46 किलोमीटर का डेफिशिट था। मतलब जो डेस्टिनेशन और बची हुई रेंज में वो भी अभी कवर हो चुका है, और उल्टा अब रेंज ज़्यादा शो कर रहा है। अब बस 95 किलोमीटर बाकी है और रेंज फिलहाल दिखा रहा है 100 किलोमीटर, और रास्ता
सारी अब तो ढलानी है। और बैटरी परसेंटेज कितनी है अभी? बैटरी परसेंटेज है अभी 18% ही। तो शिमला से पहले 18 थी, शिमला क्रॉस करते करते 19 हो गई, अभी भी 18 ही है। और शिमला से निकले हमें आधा घंटा हो चुका। अब जब तक शिमला के डिसेंट से आ रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब सोलन की सीधी सड़कें आई तो 60 किलोमीटर की रेंज रह गई और 64 किलोमीटर का पेंडिंग डिस्टेंस, और ये रेंज भी डबल स्पीड से कम होने लगी। तो फाइनली पंचकूला पहुंच गए हैं। एक बार तो था कि मतलब रीजन हो रहा था और सोलन से आगे तो लगातार बहुत अच्छे से अबाउट 3% बैटरी चार्ज होगी, मतलब कि अबाउट 15 किलोमीटर्स का एक्स्ट्रा वो बढ़ गया, इनफैक्ट कम होने की बजाय। तो रादर बस ये था टेंशन अब कि इतनी चार्ज हो पाएगी कि प्लेन पे आने के बाद वो पूरी बैटरी निकाल दे, और इतनी चार्ज हो गई है। अभी अबाउट 17 किलोमीटर रह गया है और बैटरी जो बैकअप दिखा रहा है इसमें वो 76 किलोमीटर का दिखा रहा है। मोटा मोटा 50 किलोमीटर का फिर भी प्लस हो चुका है, जो कि काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। बहुत सही है। हाँ, और इसमें भी बची जाएगी। अभी 13% बैटरी है और सिर्फ लोकल ही जाना है अब 17 किलोमीटर। पूरा मोहाली का लोकल का एक टूर हो सकता है। चलो वन लास्ट पुश। तो ये थी टोटल जर्नी। 396 किलोमीटर हम जाके सिंगल चार्ज में। स्टार्टिंग में हमें 498 किलोमीटर का एस्टिमेट मिला था, अभी भी 9% बैटरी बाकी है। तो बढ़िया परफॉर्म किया कार ने। बिल्कुल भैया के भरोसे था, मैं गाड़ी के भरोसे होता मैंने रुक के चार्ज कर लेनी थी पहली बार की तरह, बट भैया ने कहा कि नहीं चलेगी, तो लेते आए और एंड पे सही में आके रीजन ने बहुत अच्छा वर्क किया। अबाउट 15 किलोमीटर का गेन तो हुआ ही, वो भी अबाउट 20 से 25 किलोमीटर के रास्ते में, जिसने कि सारा डिफरेंस एंड पे बनाया और कंफर्टेबली पहुंच गए। उसके बाद ऐसा भी नहीं, लोकल में भी ट्रैफिक में काफ़ी देर खड़े रहे हुए। एक ऐड ऑन हो गया आज, एक बंदा एक्स्ट्रा था तब भी टाइम। हाँ। और वो बैटरी उतनी कर ले, बैटरी वो फिर मेरे को लगता है रीजन पे जोर भी आता जोर भी आता होगा। बट ठीक है, मतलब मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये भी अपने लिए, स्पेशली पहाड़ों में। मैं आखिरी कुछ टाइम से हाँ बैटरी 9% बच गया, फिर भी काफ़ी है, जो कि मतलब देखा जाए तो। और मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक चला रहा हूँ पहाड़ों में, और उसका जो गियर लैग इतना दिमाग ख़राब करता है ना पहाड़ों में, स्पेशली ओवरटेक करते हुए। बट ये फील ही नहीं आता, कोई लैग है ही नहीं एक्टिवा की जैसे। मतलब पहले एक सिंगल क्लच पे चलाते हैं हम, बिल्कुल वैसे ही है, चलती जाती है और उड़ती जाती है।